जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ एक नई वीडियो, एक नई जानकारी कि वो संकेत कौन से होते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारी बुद्धि बंधी हुई है, किस प्रकार से जो है हमारी बुद्धि बांध दी गई है। वो क्या संकेत होते हैं आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। वीडियो को पूरा देखना ताकि जो जानकारी है वो आपको पूरी प्राप्त हो सके। देखिए दोस्तों, ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जिससे आपकी बुद्धि को बांध दिया जाता है, आपके ऊपर तंत्र किया जाता है या आपके ऊपर किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होता है, यानी किसी के द्वारा खाने में उल्टी सीधी चीज़ें, तांत्रिक चीज़ें आपको खिला दी जाती हैं। उस कारण से आपकी बुद्धि बंध जाती है, आपको अच्छे बुरे का ज्ञान खत्म हो जाता है और आप कभी उन्नति नहीं कर पाते। आपको कभी भी सद्बुद्धि प्राप्त नहीं होती। आप जो भी करते हैं वो गलत ही करते हैं और आप ऐसा कार्य भी करते हैं जो सामाजिक रूप से गलत माना जाता है। तो ये सभी कारण होते हैं कि आपकी बुद्धि बांध दी जाती है, क्योंकि आपके शत्रु जो होते हैं वो ये चाहते हैं कि आप कभी जीवन में उन्नति ना करें, आपकी छवि हमेशा खराब रहे और आपको हमेशा समाज के सामने गलत साबित करना चाहते हैं। तो इसके लिए वो कोई भी कार्य करते हैं, तांत्रिक रूप से कार्य करते हैं, खाने पीने के माध्यम से करते हैं, किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिन संकेतों के माध्यम से आप स्वयं जान सकते हैं कि आपकी बुद्धि को बांध दिया गया है, यानी आप चाहते हुए भी कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो जानते हैं सबसे पहला संकेत यह होता है कि जब आपकी बुद्धि बांध दी जाती है तो आपको सही गलत का ज्ञान नहीं रहता। आपको यह पता नहीं रहता कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। आप गलत ही गलत करते हैं। अगर आपको कोई सही बताता है तो भी आप गलत ही काम करते हैं। आपका अच्छे बुरे का ज्ञान बिल्कुल खत्म हो जाता है जब आपकी बुद्धि बांध दी जाती है। दूसरा संकेत, आपकी वाणी जो है वो कर्कश हो जाती है, यानी आप ऐसी वाणी का प्रयोग करते हैं जो दूसरे किसी भी व्यक्ति को गलत लगती है। आप चिल्लाकर भी बात करते हैं या ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जो अप्रिय हो और गलत हो, जो लोगों को पसंद नहीं होती। तो ये भी एक लक्षण होता है कि आपकी बुद्धि को बांध दिया गया है, आपकी बुद्धि बंधी हुई है। तीसरा संकेत ये होता है कि आप लोगों का अपमान करते हैं, उनसे आप अभद्रता का व्यवहार करते हैं, यानी आपके घर कोई आता है तो आप उनका कोई मान सम्मान नहीं करते, या फिर कोई आपसे बात करता है तो आप अभद्र तरीके से बात करते हैं, चिल्लाते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ये भी एक संकेत होता है कि आपकी बुद्धि को बांध दिया गया है, आपकी बुद्धि बंधी हुई है और आपका किसी कार्य में मन नहीं लगता। आप जो भी कार्य करने बैठते हैं, चाहे आप व्यवसायी हों या आप बिजनेसमैन हों या आप जॉब करने वाले हों या एक स्टूडेंट हों, कुछ भी आप करते हों तो आपका मन उस कार्य में बिल्कुल नहीं लगता। अगर आप करने बैठ भी जाते हैं तो आपका मन करता है कि मैं ये कार्य छोड़कर उठ जाऊं। जब वहाँ से आप उठ जाते हैं तो आपका मन लगने लगता है, लेकिन उस कार्य में जो कि आपके जीवन का साधन है, आपके जीवन का उद्देश्य है, उसमें आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगता। अगला संकेत यानी चौथा संकेत, भगवान की तरफ से आपका मन हटने लगता है। आप चाहे कितनी भी कोशिश करें पूजा पाठ करने का, आपका बिल्कुल मन नहीं करता। आप चाहकर भी पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं और अगर कहीं पर मंदिर होता है वहाँ पर आपका मन नहीं करता जाने का, आप मंदिर में नहीं जाते हैं और दूर से भी माथा झुकाने का मन नहीं करता, सिर झुकाने का आपका मन नहीं करता, यानी आप भगवान से दूर होने लगते हैं, आप भगवान से दूर दूर रहना चाहते हैं। पांचवा संकेत, आप घर में लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं, बिना मतलब की बातों पर लड़ते हैं, बिना मतलब की कोई न कोई बात पर आप झगड़ना लड़ना शुरू कर देते हैं, अकारण ही लड़ते हैं। और चाहे आपको कोई समझाए लेकिन आपके दिमाग में कोई बात नहीं बैठती है, आपकी बुद्धि काम नहीं करती, आप हमेशा गलत सोचते हैं, गलत ही चलते हैं, किसी को उल्टा सुल्टा बोल देते हैं, बिना बात के झगड़े कर अपने घर के माहौल को ख़राब करते हैं। हर किसी की नज़र में आप बुरे बन जाते हैं, हर किसी की नज़र में आप गलत दिखने लगते हैं, हर किसी को आप बुरे लगने लगते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, आपने देखा होगा या स्वयं भी अनुभव किया होगा कि कोई कहीं ना कहीं कोई व्यक्ति तरक्की कर रहा हो, उसके बच्चे भी पढ़ाई लिखाई में ठीक होते हैं, अपने कार्य में ठीक चल रहे होते हैं, परिवार में प्रेम भी होता है, अचानक से उनमें बदलाव आना शुरू हो जाता है, परिवार में मनमुटाव होने शुरू हो जाते हैं, झगड़े होने शुरू हो जाते हैं, परिवार के मुखिया में क्रोध आना शुरू हो जाता है, व्यापार नौकरी आदि में तरक्की रुक जाती है, अड़चनें आनी शुरू हो जाती हैं, पूजा में मन नहीं लगता है,
मन लगना कम हो जाता है। तो समझ जाना चाहिए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। समझ जाना चाहिए कि घर में कोई नकारात्मक शक्ति का प्रवेश हो चुका है। जब आप तरक्की करने लगते हैं तो कोई ना कोई आपके दुश्मन आपकी बुद्धि बंधवा देते हैं। किसी तांत्रिक बाबा या ओझा से आप पर तंत्र आदि करवा देते हैं, आपके पीछे नकारात्मक शक्ति लगा देते हैं। या कहीं आप जा रहे हैं, आपका पैर चौराहे आदि पर आ जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग चौराहे पर अपना उतारा करते हैं, कुछ सामान वगैरह रख देते हैं, सामग्री वगैरह रख देते हैं। उस सामान पर पैर पड़ने से नकारात्मक शक्तियाँ, जिस व्यक्ति का पैर पड़ा हो उसके साथ वो घर चली आती हैं, उस पर हावी हो जाती हैं, उसको जकड़ लेती हैं। फिर आप में बदलाव आना शुरू हो जाता है, लक्षण दिखाई देने लगते हैं। आप में गुस्सा आना शुरू हो जाता है, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। आपकी तामसिक चीज़ों में जैसे मांस मदिरा में रुचि बढ़ने लगती है। आप में भोग विलास की रुचि बढ़ने लगती है। पर आप इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि आप पर कोई शक्ति हावी है और नकारात्मक शक्ति ने आपको घेरा हुआ है और आपकी बुद्धि को वश में कर लिया है, यानी आपकी बुद्धि को बांध दिया है। इससे आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी बुद्धि जो है वो बांध दी गई है। छठवां संकेत, आपका मन गलत चीज़ों में ज़्यादा लगता है, चाहे वो सिगरेट पीने का हो, शराब पीने का हो या जुआ खेलने का हो, कुछ भी हो। तो आप ऐसे कार्य को मन लगा के करते हैं और ऐसे कार्य करने के लिए आप तत्पर रहते हैं। तो ये भी एक कारण है, ये भी एक लक्षण है, ये भी एक संकेत है कि आपकी बुद्धि को बांध दिया गया है। आपको अपने परिवार के लोग दुश्मन लगने लगते हैं, यानी आप अपने माता पिता, भाई बहन, भाभी सब आपको दुश्मन दिखने लगते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके शत्रु हैं और वो जो भी आपके लिए कार्य करते हैं, आपको समझाते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे शत्रुता निकाल रहे हैं। यानी आप चाहकर भी उनकी अच्छी बातों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, स्वीकार नहीं कर पाते हैं। आप उल्टा यही सोचते हैं कि वो आपके दुश्मन हैं और मुझे रोज़ आकर परेशान करते हैं। तो ये भी एक संकेत होता है कि आपकी बुद्धि बंध चुकी है। जिस व्यक्ति की बुद्धि बन चुकी होती है वो भोजन बहुत अधिक करता है, बहुत ज़्यादा करता है, यानी उसको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। जितना भी भोजन खा ले उसको वो कम लगता है। बार बार वो भोजन करता है लेकिन उसका पेट नहीं भरता है, क्योंकि उसके ऊपर तंत्र क्रिया होती है, उसकी बुद्धि को बांध दिया है। तो वही सब चीज़ें उसको परेशान करती हैं, भोजन भी ज़्यादा करवाती हैं उससे, क्योंकि जो तांत्रिक क्रिया की हुई है, जो उसके अंदर नकारात्मक शक्ति होती है वो उसके अंदर बैठकर भोजन करती है। वो मनुष्य भोजन करता है, उसके अंदर जो चीज़ बैठाई गई है वो भोजन करती है, तो इसलिए वो आवश्यकता से ज़्यादा भोजन करता है। तो ये भी एक संकेत होता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा आलस्य में डूबा रहता है, उसका बिल्कुल भी उठने का मन नहीं करता है, वो हमेशा देर से उठता है और देर से ही सोता है। उसका जो दिनचर्या होता है वो सामान्य व्यक्तियों से बिल्कुल अलग होता है। उसके अंदर आलस ही भरा रहता है, वो खाना खाता है सो जाता है, खाना खाता है सो जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों की बुद्धि बंधी होती है, उनके अंदर बिल्कुल भी सद्बुद्धि नहीं होती है। अगला संकेत, उनको गंदे रहना पसंद होता है, उनको स्वच्छता पवित्रता बिल्कुल पसंद नहीं होती है। वो गंदे रहते हैं, मलिन रहते हैं, कपड़े उनके गंदे रहते हैं, बार बार कहने पर भी वो नहाते नहीं हैं। उनका यही मन करता है कि हमारी जैसी भी परिस्थिति है हम केवल उसी परिस्थिति में पड़े रहें और अपने आप में कोई बदलाव ना लाएं। तो ये भी एक संकेत होता है। जब वो बात करते हैं अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी बात बात पर गाली गलौज करते हैं। जब कोई उन्हें समझाता है तो गालियाँ देते हैं, यहाँ तक कि ये भी परिस्थिति आने लगती है कि वो भगवान को भी गाली देने लगते हैं, क्योंकि उनकी बुद्धि बंधी हुई होती है। उनके अंदर जो उनका स्वयं का ज्ञान होता है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, यानी ख़त्म हो जाता है या फिर ख़त्म कर दिया जाता है। तंत्र के माध्यम से या फिर टोना टोटका करके आपके ऊपर ऐसी प्रक्रिया की जाती है जिससे आपका खुद का ज्ञान बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और वो ज्ञान बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो दोस्तों ये संकेत होते हैं जब आपकी बुद्धि बंधी हुई होती है, जो आपको दिखाई देते हैं। अगर आपको भी इस प्रकार के संकेत दिखाई देते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी बुद्धि बंधी हुई है, आपकी बुद्धि को बांध दिया गया है। तो ये थी जानकारी। मुझे विश्वास है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हम जो भी नई जानकारी डालें वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो।
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों की बुद्धि बंधी हुई है उनको भी ये पता चल सके, इन संकेतों के बारे में पता चल सके कि क्या लक्षण होते हैं, क्या कारण होते हैं, क्या अनुभव होते हैं। कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, लाइक करें। मैं महादेव और माता पार्वती से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे, आपके घर में जो भी समस्या है वो दूर हो, आप सुखी रहें, आपका परिवार सुखी रहे, आपके समस्त कष्ट दूर हों, आपके सारे कार्य सिद्ध हों, आपकी सारी समस्याएं दूर हों। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।